हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यदि सूर्य देव नवम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव से हम देखते हैं हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़, हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रैवल्स, हमारे गुरु, हमारे रिलीजियस श्राइन्स और हमारी सोशल इमेज, पर्टिकुलरली उन लोगों में जो कि हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है या धर्म से रिलेटेड है। और नवम भाव से हम देखते हैं अपने पिता को, अपने गुरुओं को। एक नवम भाव एक बहुत ही ऑस्पिशियस ट्राइन हाउस माना जाता है, जिसकी ब्लेसिंग किसी डिवाइन से कम नहीं होती। अगर नवम भाव हमारा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हमारा जो भाग्य है वो हमेशा हमारा साथ देता है, क्योंकि ये भाग्य का भाव भी कहा जाता है, त्रिकोण भाव है। और किसी भी चार्ट में अगर लगन का स्वामी नवम भाव में आ जाए तो ये आपको भाग्यशाली बना देता है, कई चीज़ों में भाग्यशाली बना देता है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जर्नीज़ हों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नॉलेज हो। और ये भाव अगर स्ट्रांग हो तो हमें किसी विपदा में फंसने भी नहीं देता। अगर हम फंस जाते हैं किसी दूसरे प्लानिटरी प्लेसमेंट की वजह से तो नवम भाव हमें निकाल देता है। तो काल पुरुष कुंडली में जुपिटर जो है इस भाव के मालिक हैं, और सिग्निफिकेटर भी इस भाव के जुपिटर ही हैं हर कुंडली में। और इस भाव में 1 नंबर राशियां हैं जो कि मंगल देव की है, तो मंगल मालिक होगा इस भाव के। और 1 नंबर राशि भी बहुत तेज़ अग्नि राशि है, सूर्य देव भी अग्नि के प्लैनेट हैं, और बहुत ही यहाँ पर जो है अग्नि का प्रभाव ज़्यादा आ गया। और यहाँ पर सूर्य देव के आने से सूर्य देव एग्जॉल्ट हो जाएंगे। एग्जॉल्टेशन सूर्य देव की 10 डिग्री के आसपास रहती है और अश्विनी नक्षत्र में रहती है। भरणी नक्षत्र में सूर्य देव के हम उतनी प्रोमिनेंट रिजल्ट्स नहीं देखते जितनी अश्विनी में देखते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु देव का, अश्विनी कुमारा का है। अश्विनी कुमार जो थे वो हमारे देवों के फिजिशियंस थे। और अश्विनी नक्षत्र को का जो सिंबल है वो एक घोड़ा है या घोड़े हैं, तो बहुत ही तेज़ नक्षत्र है। और ये तीनों एनर्जीज एक जैसी हैं, फायर एनर्जीज हैं। अश्विनी नक्षत्र, मंगल का 1 नंबर साइन, मंगल देव खुद और सूर्य देव खुद। तो यहाँ अग्नि तत्व बढ़ गया, अग्नि तत्व बढ़ गया तो ये आदमी नेचर में थोड़ा एग्रेसिव होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा। और इसके चेहरे पे एक नूर होगा, एक चेहरे पे एक रौनक होगी, ऑरा होगा जिसको बोलते हैं। पर्सनालिटी ऐसे लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त होती है, पर्टिकुलरली जब ये अश्विनी नक्षत्र में बैठ जाता है। तो ऐसे लोग रिलीजन से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी फिलॉसफी से, किसी न किसी हायर नॉलेज से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं। और उनका एक सर्कल होता है, कम्युनिटी होती है जिसमें लोग उनको जानते हैं। और ये कुछ न कुछ कम्युनिटी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स करते भी हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई बड़ा काम भी ये कर देते हैं, जिससे इनके मरने के बाद भी कई सालों तक इनको याद किया जाता है उस काम को लेके। वो काम कोई भी हो सकता है जो धर्म के मामले में अच्छा काम हो, जैसे कोई मंदिर बनवा देना, कोई आपका कोई एनजीओ खोल देना, कोई ऐसी संस्था खोल देना जो लोगों की सेवा कर रही है, कोई गौशाला खोल देना, या किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई ऐसी सेवा की संस्था खोल देना जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, लोगों की आस्था बढ़े। तो इस तरह के काम करके इनको याद किया जाता है इनके मरने के बाद, अगर सूर्यदेव यहाँ पर बैठ जाएं और अश्विनी नक्षत्र में पर्टिकुलरली हों। और भरणी नक्षत्र में सूर्यदेव का थोड़ा सा एनर्जी जो है वो मटेरियल की तरफ चली जाती है, सेक्स की तरफ चली जाती है, रिलेशनशिप्स की तरफ, लग्जरी की तरफ, भोग की तरफ चली जाती है। और भरणी नक्षत्र है भी ऐसा भोग का नक्षत्र है, इसका सिंबल भी वेजिना है, और इसका जो देवता है इस नक्षत्र का वो यम है। तो ये नक्षत्र भी कुछ भोग विलास का नक्षत्र ही है। तो इसलिए अश्विनी नक्षत्र में सूर्यदेव की डिग्निटी जो है वो ज़बरदस्त रहेगी।
और कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र भी इसी राशि में मिलता है। उसका सिर्फ एक ही चरण है। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का अपना ही है, वो भी अच्छा नक्षत्र है, वो भी काफ़ी तेज नक्षत्र है। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो सबसे पहले यहाँ की प्लेसमेंट इस नेटिव को भाग्यशाली बना देगी। कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग इसके पीछे रहेगी, पितरों का आशीर्वाद भी रहेगा, गुरुओं का आशीर्वाद भी रहेगा। ये इंसान भी गुरुओं को हमेशा सत्कार करने वाला होगा, पिता की बात मानने वाला होगा। इसके पिता भी किसी अच्छे ओहदे में होंगे या उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होगी। और यहाँ बैठा हुआ सूर्य इंसान को हायर एजुकेशन ज़रूर देगा। कई बार कई प्लैनेट्स हमें ग्रेजुएशन के घर में को बिगाड़े हुए होते हैं, तो इंसान ग्रेजुएशन ही नहीं कर पाता, तो हायर एजुकेशन कहाँ से लेगा। तो उस केस में इन लोगों के पास नॉलेज का भंडार होता है। दे आर नॉलेज बाय वर्च्यू ऑफ दिस एनर्जी ऑफ 9th हाउस, दे आर नॉलेजेबल पर्सन। इनको इतनी नॉलेज होती है जो पढ़े लिखे लोगों में नहीं होती। तो ये भी नवम भाव की करामात है, देन है। तो आइदर ये लोग हायर एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, या फिर नॉलेजेबल होते हैं। और ऐसे लोग कभी कभी देश विदेश की यात्राएं भी करते हैं, बाहर से एजुकेशन भी लेते हैं, डिफरेंट कल्चरल जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी स्टडी भी करते हैं, और दूसरे कल्चर में जाकर उनकी स्टडीज़ भी करते हैं, और बहुत ही विख्यात होते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें ज़बरदस्त होती हैं। किसी भी चीज़ में ये एज ए लीडर उभर सकते हैं, और पर्टिकुलरली अपनी कम्युनिटी में, अपने धर्म में इन लोगों का मान सम्मान पूरा होता है। और इनकी पैसे की भी ब्लेसिंग रहती है इन लोगों को। फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छे रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। कोई भी काम करना हो पीछे नहीं हटते, हमेशा फ्रंट पे रहते हैं और एज ए लीडर काम करते हैं। और कोई भी इंसान इनके पास चला जाए किसी भी हेल्प के लिए, तो ये हेल्प उसकी कर देते हैं। इनमें जो है ना कुछ इनकी जो स्वभाव होता है वो गिविंग होता है और हेल्पफुल होता है कम्युनिटी के लिए। और ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं लाइफ में एक अच्छी पोस्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं। थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा होने से, अग्नि तत्व ज़्यादा होने से कभी कभी इन लोगों का जो ब्लड है वो फेस पे नज़र आता है, और ब्लड का चाप तेज़ रहता है, तो उससे ब्लड प्रेशर की बीमारी इनको हो सकती है। क्योंकि ब्लड का चाप तेज़ रहता है, और कि राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये वाली बीमारी हो जाती है। ना भी पड़े तब भी थोड़ा सा इनका खून जो है गर्म रहता है, और गर्म खून से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इनकी नॉर्मली इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो मजबूत होती है, पेट वेट इनका सेट रहता है, और फायर अच्छी रहती है बैली में, और हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, और इम्यूनिटी या वाइटैलिटी अच्छी रहती है। वाइट सेल्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं, जो कि रोगों को रोकने की क्षमता यानी कि ज़्यादा रहती है। और बच्चों का भी सुख इन लोगों को अच्छा मिलता है, इनके बच्चे भी अच्छे ओहदे पर पहुंचते हैं, क्योंकि 5 नंबर साइन का संबंध 5वें घर से भी है। ये भी आपने नहीं भूलना, क्योंकि सिंह लगन है। तो बच्चों का सुख, वेल्थ का सुख, पॉपुलैरिटी, फेम, नेम, रिकॉग्निशन, सोशल रिगार्ड, डेस्टिनी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पर मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर एफ्लिक्ट कब हो जाएगी ये प्लेसमेंट, जब शनि जैसा प्लैनेट बैठ जाए। चाहे वो योग बना देगा, आपका नीच भंग योग बना देगा, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा। देखो जितने भी तरह के योग हैं वो 10 में से 7-8 चार्ट्स में काम ही नहीं करते। उसकी वजह ये है कि योग कैसा प्लैनेट बना रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव प्लैनेट है, कारक है या मारक है, किस नक्षत्र में योग बन रहा है, किस घर में बन रहा है, ठीक है जी, उसकी दशा कब आएगी। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि क्या ये योग फ्रूटफुल है या नहीं है। चाहे वो विपरीत राज हो, चाहे वो कोई और राजयोग हो, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके चार्ट में काम करे। काम करने के लिए वो बिल्कुल किसी भी एफ्लिक्शन
से बाहर होना चाहिए। किसी भी योग पे जब राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो आधा तो उसका फल वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर क्या है, वो नक्षत्र भी देखना पड़ता है, किस नक्षत्र में बन रहा है। कई नक्षत्र इतने बुरे हैं, उसमें वो योग बहुत ही बुरे फल देते हैं, तो हम हैरान हो जाते हैं, यार इतने बड़ा राजयोग हमारे चार्ट में बन रहा है, हमारे फल तो उल्टे ही मिल रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द नक्षत्रास इन विच वो योग बने हुए हैं। फिर कभी कभी कोई जैसे नीच भंग योग बन रहा है। अब नीच भंग जो भी प्लैनेट कर रहा है, उस प्लैनेट की दशा ही नहीं आती हमारी लाइफ में, या वो दशा हमारे बचपन में ही निकल गई, बचपन में हमने मौज कर ली, बाद में उसकी दशा नहीं आई, तो वो नीच भंग योग बना भी हुआ और उसके फल नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अंतरदशा में थोड़े बहुत फल मिलते हैं, पर अंतरदशाओं में मिलते हैं, चीज़ें खराब चलती चलती थोड़ी सी ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर वो दशा ख़त्म हो जाती है साल 6 महीने में, तो फिर दिक्कत वही की वही। तो इसलिए जो जितने भी राजयोग हैं, इनको फलित होने के लिए बड़ी कंडीशंस हैं, और हम कोशिश तो करते हैं आपको बताने की अपनी हर वीडियो में। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ पता भी होगी उसमें, लेकिन चलिए उन चीज़ों में ना जाके, यहाँ पर शनि का साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। राहु या केतु की दृष्टि या साथ बैठना भी इस योग को खराब कर देगा। लगन का स्वामी 9th हाउस में किसी भी चार्ट में हो तो ये एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, ये कई तरह के अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। और बस ये है कि दूसरे प्लैनेट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि एक प्लैनेट तो हमारा लाइफ में बहुत अच्छा होता है, जैसे इसकी प्लेसमेंट है, दूसरे प्लैनेट्स बहुत ख़राब बैठे हुए हैं, तो लाइफ में हमें कुछ अच्छी चीज़ें तो ज़रूर मिल जाती हैं, लेकिन दुख दर्द भी बड़े मिलते हैं, नुकसान भी बड़े होते हैं, परेशानियां भी बड़ी मिलती हैं, बीमारियां भी, वो दूसरे प्लैनेट्स की वजह से। तो एज फार एज दिस प्लेसमेंट इज कंसर्न, ये बड़ी रॉयल प्लेसमेंट है, बड़ी रीगल प्लेसमेंट है। जिस भी नेटिव के चार्ट में ये है, वो एक रॉयल लाइफ जिएगा, अच्छे कपड़े डालेगा, अच्छी सेंसेस में रहेगा, उसके पिता का उसका साथ रहेगा, उसके फादर भी पॉपुलर होंगे, ही विल बी ट्रीटेड एज ए रिच पर्सन इन दिस सोसाइटी। हाँ, उसको मिलती है सक्सेस, नहीं मिलती, दूसरे प्लैनेट्स अगर उसको कहीं पर ख़राब रिजल्ट्स दे रहे हैं तो वो एक अलग कहानी हो जाएगी। तो ये प्लेसमेंट बहुत उम्दा है, नंबर 1 प्लेसमेंट है। तो दोस्तों, यहाँ बैठा हुआ सूर्य देखेगा यहाँ से पंचम 11वें घर से 9th हाउस से तीसरे घर को देखेगा। तीसरा घर पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, स्ट्रगल का घर है। तो ये सूर्य शुरू में इंसान को मेहनत ज़रूर करवाएगा, क्योंकि उसको भी एक्टिवेट कर देगा उस घर को। और वहाँ पर शुक्रदेव की राशि है, और शुक्रदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो उस मेहनत के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर अश्विनी नक्षत्र में है और केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हमने आपको बताए हैं। अगर भरनी नक्षत्र में है तो शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो आदमी भोग विलास में भी रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा, थोड़ा बहुत रिलीजियस रहेगा, लेकिन भोग विलास में भी रहेगा। और कृतिका नक्षत्र में है तो ये भी नक्षत्र बहुत तेज़ है, ये भी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो इस तरीके से इस प्लेसमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं। कुल मिला के हम देखें तो ये एग्जॉल्टेड पोजीशन सन की है, और 10 डिग्री का जो सन है वो डीपेस्ट एग्जॉल्टेड पोजीशन में रहता है। उसके आसपास अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, हर तरीके से अच्छे। और अगर नक्षत्र का लॉर्ड खराब है, मंगल देव खराब बैठे हुए हैं या गुरु खराब है, सिग्निफिकेटर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें डेफिशिएंसी रहेगी। लेकिन फिर भी हम इस प्लेसमेंट को बुरा बिल्कुल नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else